गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड पर। मैं आपको एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां बता रहा था, जिसमें से मैंने कुछ मेथड्स आपके बताए थे और उसमें व्यक्तिगत मेथड था एल्कीन्स द्वारा हैलोजन डेरिवेटिव बनाने की विधियां। और एल्कीन्स द्वारा हैलोजन डेरिवेटिव मैंने केवल HX की रिएक्शन से बताए थे, और HX की रिएक्शन से जो भी बने थे तो वो एक एडिशनल रिएक्शन थी, और एडिशनल रिएक्शन को कार्बोकैटायन के थ्रू होकर के जाती थी। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल भी बताया था। अब मैं एल्कीन्स से ही अभी दूसरा मेथड बताऊंगा, और इसमें जब एल्काइन्स से मैं बताऊंगा तो मैं पेरोक्साइड इफेक्ट की भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आप एल्कीन से। कुछ और मेथड है जो एल्किल हैलाइड को बनाएंगे। इधर से लिखते हैं रिएक्शन विथ H2 की रिएक्शन से। तो ऑल एल्कीन्स रिएक्ट विथ H2 इन प्रेजेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म डाई हैलाइड। इस रिएक्शन से हमारे डाई हैलाइड मिलेंगे, और डाई हैलाइड आपको बताए थे मैंने 3 प्रकार के होते हैं, एक जेम, एक विक और एक अल्फा ओमेगा। तो देखेंगे जरा, जैसे C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, दिस इज एल्कीन्स। इसकी रिएक्शन यदि हम H2 से कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये एडिशनल रिएक्शन होगी और इस टाइप का आपका कंपाउंड बनेगा। इस टाइप का कंपाउंड। इसकी भी लिखने का एक पर्याय है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये जो बेटा एडिशन होगी ये एंटी एडिशन होती है, एंटी एडिशन होती है। क्या है? एंटी एडिशन। अर्थात एक हेलोजन इस साइड से अटैक करेगा तो दूसरा बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है ना। एक हेलोजन इस साइड से सामने से अटैक करेगा तो दूसरा बैक साइड से अटैक करेगा, इसलिए मैंने इनको ऐसे दर्शाया है। एंटी एडिशन का यही मतलब होता है कि विपरीत दिशा से जब अटैक करे एटम। ठीक, तो इसलिए एंटी एडिशन लिखा। अच्छा, इसके स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ये काय का कार्य करता है? ये कार्य करता है बेटा सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का और इनर्ट सॉल्वेंट का। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब जो सॉल्वेंट इनसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्शन ना करता हो। अर्थात हम इसके स्थान पर H2O, एथाइल अल्कोहल, इस टाइप के सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है, जैसे मैंने H2O इधर यूज कर दिया एज ए सॉल्वेंट, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने लगते हैं और इनकी एडिशनल रिएक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सो हम कोई भी पोलर सॉल्वेंट एट दिस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ही यूज करेंगे। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड THF का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। H2 के स्थान पर हम जनरली Cl2, Br2 और I2 का भी यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि I2 ये रिएक्शन नहीं दे पाता है। उसका कारण क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, जब जो है कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, अब जो क्या ये डाई हैलाइड है? यस, बिल्कुल डाई हैलाइड है, ये डाई हैलाइड है। तो मैंने तुमको बताया था कि डाई हैलाइड तो केवल 3 प्रकार की ही हो सकती है। वो या तो विक होंगी, या जेम होंगी, या तुम्हारे अल्फा ओमेगा होंगी। विक को मैंने बताया था विशनल भी कहते हैं, जेम को जेमिनल भी कहते हैं, विक को एल्कीन डाई हैलाइड भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये कॉमन नेम है, एल्कीन डाई हैलाइड भी कहते हैं। और जेम को एल्किलिडीन डाई हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है ना। अभी मैं बताता हूं कुछ एग्जाम्पल देकर के। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यस,
देखिए जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 का मतलब इधर ले लेते Br2 लिया अपन ने CCl4। तो देखिए जरा एक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इधर से जाएगा तो एक Br इधर से जाएगा। इसका नाम क्या है? बिग डाई ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? बिग डाई ब्रोमाइड। दूसरा नाम क्या है बिग डाई ब्रोमाइड का? देखो कितने कार्बन है, 1 2, तो एथिलीन डाई ब्रोमाइड। ये एथिलीन डाई ब्रोमाइड भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसको हम अगर IUPAC नाम देंगे, IUPAC, तो इसको हम कहेंगे 1 2 डाई ब्रोमो एथेन, 1 2 डाई ब्रोमो एथेन, ठीक है। अच्छा, अब यदि यही रिएक्शन हम ऐसे करा देते इस टाइप से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या ये एल्कीन है? हाँ बिल्कुल है। सपोज दैट हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते Br2 के स्थान पर CCl4, तो ये रिएक्शन कैसी हो? बिल्कुल जस्ट दिस टाइप, जैसे ऊपर रिएक्शन हुई है ये बिल्कुल उसी की तरह ये रिएक्शन भी आपकी हो जाएगी। कैसे? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो इधर जैसे ब्रोमीन जुड़े थे, ऐसे एक क्लोरीन इधर से जुड़ेगा तो एक क्लोरीन इधर से जुड़ेगा। ऐसा क्यों होता है ये बात मैं आपको मैकेनिज्म में जरूर बताऊंगा, और एक एक मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। आप सिस्टम से चलते रहिएगा। केमिस्ट्री का मुख्य अर्थ होता है कि आप सिस्टम से चलें। अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे तो यही विषय आपको कठिन लगने लगता है। तो मैं GOC में मैकेनिज्म की बहुत ही जल्दी GOC का टाइटल देने वाला हूं, और मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें सभी लोग जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। और GOC अगर नहीं बनेगी तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अब GOC टॉपिक कक्षा 11 का होता है, तो इधर एल्किल हैलाइड में बीच में तो फिट नहीं कर सकते ना अपन, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ पढ़ाऊंगा जरूर। देखें तो ये इस टाइप की एडिशनल रिएक्शन हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसका नाम क्या है? विग डाई क्लोराइड। वाई ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये देखो एडजेसेंट पोजीशन पर दोनों हैलोजन जुड़े हैं। यह एडजेसेंट पोजीशन कहलाती हिंदी में संलग्न, और शुद्ध हिंदी आजू बाजू में जब जुड़े हों तो ये एडजेसेंट पोजीशन है। तो ये विग है। अब विग का दूसरा नाम क्या है? विग का दूसरा नाम क्या है? एल्कीन डाई हैलाइड। तो एल्कीन में क्या आएगा? 1 2 3, तो ये कहलाएगा आपका प्रोपलीन डाई क्लोराइड। ये भी नाम है इसका। ये सब कॉमन नेम है, आपको कभी पूछ सकता है। लेकिन IUPAC नाम अगर इसका देखेंगे तो IUPAC होगा 1 2 डाई क्लोरो। देखो ये प्रीफिक्स में चला गया। मैं एक सूत्र बताता हूं IUPAC से। देखो P प्लस WR और प्लस S1 प्लस F2। इस सूत्र से मैं पूरा IUPAC नाम सदैव पढ़ाया करता हूं, केवल एक सूत्र से, ठीक है ना। और अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो आप कमेंट्स करना, मैं आपके इसकी वीडियो पर्सनल बनाऊंगा। तो देखिए जरा 1 2 3, तो ये प्रीफिक्स में चली गई तो 1 2 डाई क्लोरो। अब देखो WR कितना? WR होता है वर्ड रूट, तो 1 2 3, तो WR क्या होगा? प्रो। S1 होता है या तो इन या आयन या एन, तो जब सब सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो एन आ जाता है। F2 इसमें है ही नहीं है, तो ये IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए अगला। अब अगला देखिए क्या होगा। अब मस्त बात, मजे की बात यही है, तो क्या ऐसा I2 भी करेगा? हाँ करेगा। तो इस टाइप से CCl4 डाल दिया हमने, तो I2 भी करेगा। और क्या देगा? यस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इधर एक I ऐसे आएगा और एक I ऐसे आएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि अगर तो ये I इसका रोटेशन क्लोज तो है नहीं है,
अगर डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो रोटेशन क्लोज हो जाता। अगर ये घूम के ऐसे आ गया तो ये अनस्टेबल मान लेते हैं, ऐसे आ गया तो ये कंपाउंड हो जाता अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो जाता? क्योंकि आई का आकार होता है परमाणु साइज, एटॉमिक साइज होता है बड़ा, तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो ये एक दूसरे से टकराने लगती हैं और इधर होने लगती है ओवरलैपिंग। क्या होने लगती है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होने लगती है तो ये आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं और ये फिर से टूट जाएगा और ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से I2 रिएक्शन नहीं दे पाता है, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ठीक है ना? तो I2 इससे नहीं देता है। तो अब ये एल्कीन से आपके डाई हैलाइड बनाने की मेथड हो गई। अब अगली हेडिंग लिखते हैं आप बाई एल्काइन। तो जब एल्काइन से कराओगे तो बिल्कुल उसी टाइप की रिएक्शन ही होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2। तो फर्स्ट स्टेप में जब भी तुम एल्काइन से हैलोजन की रिएक्शन कराओगे तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये बनेगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड एक X ऐसे जोड़ दिया। अब अगर और करा दी तुमने H2 से CCl4 की प्रेजेंस में तो यही कंपाउंड ऐसे बन जाएगा X सिंगल बॉन्ड X और ये सिंगल बॉन्ड, यानी टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है? और देखिए जरा एल्काइन प्लस HX, इसी में मैं खैरास प्रभाव पढ़ रहा हूं। एल्काइन प्लस HX, तो एल्काइन प्लस HX क्या होता है? एल्काइन HX प्लस से अगर जब भी रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिलता है वाइनल। क्या मिलता है? वाइनल हैलाइड। फर्स्ट स्टेप में मिलता है वाइनल हैलाइड। वाइनल हैलाइड का फ्रेम क्या होता है? C डबल बॉन्ड C। अब ये जो है इसके दो वैलेंसी फ्री है, किसी एक वैलेंसी से अगर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है तो ये कहलाता है आपका वाइनल। क्या कहलाता है ये? वाइनल। एक बार फिर रिवीजन करवा दूं, यदि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इस टाइप का फ्रेम है तो ये कहलाता है तुम्हारा एलाइलेक या एलन। ठीक है ना? और अगर इस टाइप का जुड़ा है, मैंने ये क्लासिफिकेशन बताया था आपको, इस टाइप का जुड़ा है तो ये कहलाता है आपका बेंजाइलेक। हाइड्रोजन के स्थान पर H के स्थान पर हमारा C6H5 और R हाइड्रोजन तो है ही है, इसके अलावा हमारी ये चीजें भी आ सकती हैं H के स्थान पर। ठीक है ना? तो ये क्लासिफिकेशन था। तो पहले हमारे इसमें बाइनल कंपाउंड बनेगा और फिर अगली रिएक्शन करेगा तो फिर आगे एडिशनल रिएक्शन होगी। जब आगे रिएक्शन होगी तो इसमें खैरास प्रभाव का यूज होगा यदि रिएक्शन HBr से हो रही है और पराक्साइड से उपस्थिति है। अभी दिखाता हूं। ठीक है? जब एल्काइन से रिएक्शन करेंगे HX तो फर्स्टली वाइनल कंपाउंड बनेगा, फिर या तो एल्किलिडीन बनेगा या आपका क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अगर एल्किलिडीन बना तो इसका मतलब जेम है और अगर एल्कीन बना तो इसका मतलब बेक है। तो देखिए ये रहा तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है ना? इधर ये वैलेंसी को चलो मैं H लगा देता हूं। ठीक है ना? इस वैलेंसी के स्थान पर H लग सकता है, फेनल ग्रुप लग सकते हैं और एल्काइल ग्रुप लग सकते हैं। इसकी रिएक्शन सपोज दैट मैंने कराई किससे? HCl से। ठीक है ना? तो HCl से कराई तो दोनों में एक H है, कहीं भी कुछ जोड़ दो तो ये CH डबल बॉन्ड CH, एक जी अधिक ऋणाई है और ये पॉजिटिव है तो एक जुड़ जाएगा इस कार्बन से, चाहे जहां जोड़ दो अभी, और एक H आ जाएगा ऐसे। इसी का नाम देखो क्या है? वाइनल क्लोराइड। क्या है ये? वाइनल क्लोराइड।
ये वाइनिल क्लोराइड हुआ। अच्छा, अब अगर आगे रिएक्शन कराओगे, फिर HCl से रिएक्शन करा दी आपने, अब HCl से रिएक्शन करा दी तो इधर मार्कोनिकॉफ रूल का पालन होता है। मैंने बताया था मार्कोनिकॉफ रूल केवल वहां असफल हो जाता है जहां क्लासिकल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, वहां असफल हो जाता है, और जहां रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है वहां मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल? कि जब योगात्मक क्रिया चलेगी तो अपकर्मक का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो। तो इस स्थिति में देखो इसमें हाइड्रोजन कम है, तो जाकर के ये क्या बनाएगा बेटा, CH Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH, और एक H पहले से जोड़ा था इधर, तो एक H ऐसे जुड़ जाएगा। इसको मैं और करके लिख सकता हूं ऐसे, CH Cl Cl और ये सिंगल बॉन्ड CH3 और करके ऐसे, तो ये लिख दीजिए। अब देखो एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन है कि नहीं है? अगर है बेटा तो ये क्या होगा, जेम कंपाउंड, जेम डाई क्लोराइड, ये जेम डाई क्लोराइड होगा। अच्छा, जेम को हम क्या कह सकते हैं, एल्कीन, तो एल्कीन 1 2, 1 2 का एल्कीन क्या बनेगा, एथिलीन, एथिलीन एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड, ये बन गया। ठीक है, अगर इसका आईपीसी जाएंगे, आईपीसी जाएंगे तो जी गिनती मैंने उसके लिए आईपीसी के लिए नहीं दी थी, टोटल कार्बन के लिए दिया था। अगर आईपीसी जाएंगे तो जहां फर्स्ट लोकेंट पहले मिलेगा, आईपीसी करना तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो और एक ये आईपीसी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इस टाइप से हो गया। अब आप लिखते हैं, अगर यही रिएक्शन देखो तुम्हारा, यही रिएक्शन यदि HBr से कराते, आप HBr से कराते तो पहले इधर Br आ जाता, फिर सेकंड स्टेप में फिर इधर Br आ जाता, और ये बनता तुम्हारा जेम डाइब्रोमाइड। ठीक है ना। अच्छा, अब खेरास प्रभाव क्या है, लिखें आप खेरास इफेक्ट। खेरास प्रभाव, और इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। इधर कभी कभी कोई कॉफ लिखता है राइटर, कॉब लिखता है कुछ राइटर, ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ये हालत सही है। तो खेरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो क्या है, मैं बोलता हूं, लिख लीजिए। जब असंतृप्त यौगिकों में केवल, ये लिखो मेरी तरफ से, जब असंतृप्त यौगिकों में केवल HBr की रिएक्शन, जब असंतृप्त यौगिकों में HBr की एडिशनल रिएक्शन चलती है, जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में HBr की एडिशनल रिएक्शन चलती है, और यदि रिएक्शन में किसी पराऑक्साइड H2O2 R2O2 किसी पराऑक्साइड की उपस्थिति कर दी जाए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ने लगता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये इस प्रभाव को हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खेरास प्रभाव कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्रिया जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत अपोजिट होने लगती है। जैसे देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr,
अच्छा, अब हमने इधर डाल दिया H2O2, ठीक है। तो ये खैराश प्रभाव इसमें लागू हो गया होगा। एक्चुअली है क्या खैराश प्रभाव, इसको आप ध्यान रख लेना। एक्चुअली क्या है खैराश प्रभाव, केवल HBr में, ओनली HBr गिव द खैराश effect because HCl, HI and other cannot give the homolytic, cannot break the homolytic बॉन्ड देता है। अच्छा, क्या है कि पराक्साइड की उपस्थिति में HBr, जो HBr पहले जब पराक्साइड की उपस्थिति नहीं थी तब ये ऐसे ब्रेक हो रहा था, ये हेट्रोलिटिक ब्रेक हो रहा था, हेट्रोलिटिक, और ये दे रहा था HIN प्लस Br माइनस। तो ये रिएक्शन जो जा रही थी वो कार्ब कैटायन के थ्रू जा रही थी, और कार्ब कैटायन के थ्रू जब भी रिएक्शन जाती है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ने लगता है जहां मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन बनता है, तो इसलिए ऐसी चली जाती है। लेकिन अब जब ये डाल देती है HBr, तो जो पराक्साइड होता है जैसे H2O2 क्या है, H2O2 में पराक्साइड लिंकेज पाई जाती है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसलिए ये होमोजीनियस बॉन्ड ब्रेकिंग होती है इसमें, और क्या बनते हैं OH फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल आकर के इस पर अटैक मारते हैं, तो ये भी होमोजीनियस ब्रेकिंग होती है इसकी, और जाकर के ये क्या बनाती है H फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल बनाती है। और जब फ्री रेडिकल बनाती है तो फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाने लगती है, इसलिए ये Br उस जगह जुड़ने लगता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, जैसे अनसैचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। और डिटेल से इसके मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा छूटेगा, मैं समझता हूं कितनी पर्याप्त है। अच्छा, अब अगर हम HCl कराते तो पराक्साइड की उपस्थिति में ये फ्री रेडिकल के थ्रू नहीं टूटता है, ये फ्री रेडिकल के थ्रू नहीं टूटता है, इसलिए ये कंपाउंड पराक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। ये बहुत मोस्ट है, ये आपको याद रखना है। पराक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr ही देते हैं, अन्य कंपाउंड नहीं देते हैं, चाहे उसमें जितनी ही पराक्साइड की उपस्थिति बनी रहे, केवल HBr देते हैं, ठीक है ना। तो अब समझते हैं हम पराक्साइड इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, इसकी रिएक्शन कराई हमने पराक्साइड की प्रेजेंस में H2O2, ठीक है। तो ये वास्तव में फ्री रेडिकल के थ्रू जाने लगी होगी, लेकिन इधर तो दोनों जगह हाइड्रोजन बराबर है, तो हमें फील नहीं होती इधर कि जो है कैसे जुड़ा होगा, CH-Br और ये डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ गया होगा, चाहे Br को हम इधर जोड़ दे चाहे इधर जोड़ दे, H कैसे हो गया। अच्छा, लेकिन अब फिर से हमने रिएक्शन कराई HBr की, और ये आ गया तुम्हारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, तो अब H कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है। अगर ऐसा होता तो वास्तव में मार्कोनी का रूल था, लेकिन पराक्साइड के कारण H2O2 के कारण फ्री रेडिकल बन चुका होगा, तो अब ये इधर आ जाएगा, ऐसे ये चीज बन जाएगी। तो इसमें Br कहां जोड़ा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, यही पराक्साइड प्रभाव है। और ऐसी स्थिति में हमारा क्या बना बेटा, विक डाइब्रोमाइड, ठीक है ना। तो अब आई होप आप इसको कर पाएंगे। मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
अब मैंने दिया HCl पराक्साइड H2O2 और इधर दिया मैंने HBr पराक्साइड H2O2, ठीक है। और इधर मैंने दे रखा है आपका HI H2O2। तो आप जानते हैं क्या इधर पराक्साइड इफेक्ट लागू होगा? नहीं होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर आ जाएगा क्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जहां पर हाइड्रोजन कम है, और H कहां जाएगा? इधर। तो इसका ये आंसर होगा। इसमें पराक्साइड लागू होगा? हाँ, HBr सदैव पराक्साइड इफेक्ट देता है यदि किसी पराक्साइड की प्रेजेंटी हो, तो इसमें देगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसमें जो Br आएगा वो कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ये होगा पराक्साइड प्रभाव के कारण। क्या HI पराक्साइड देती है? नहीं देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I और सिंगल बॉन्ड CH3, इसका ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिसकी आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये देखिए जरा, इसकी रिएक्शन कराई हमने HCl, फिर हमने कराई HBr से, फिर हमने करा दी HI से, फिर हमने करा दी इसकी रिएक्शन HCl और पराक्साइड से, फिर हमने करा दी इसकी रिएक्शन HI और पराक्साइड से, फिर हमने करा दी HBr और पराक्साइड से, ठीक है। तो क्या होगा देखो जरा, क्या एडिशनल रिएक्शन चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो मैं बता देता हूं आंसर, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। ये CH3 ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। अच्छा, HCl से जब रिएक्शन होगी तो क्या एडिशनल रिएक्शन इधर हो जाएगी? अब आपको पता है कि ये क्लासिकल कार्पेटाइन के थ्रू बनता है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, और हाइड्रोजन को ले जाएगा तो क्या बनाएगा? इधर जाकर के बना देगा ऐसे, इधर जाके बना देगा कैटायन, और इधर जाकर के ये अभी कितने H इधर है? 1, तो इधर जाकर के ये 2H हो जाएंगे इस टाइप से। अभी क्लासिकल कार्पेटाइन बना तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर से शिफ्ट चल जाएगी इसकी, और ये जाकर के बन जाएगा इस टाइप से, ऐसे ऐसे। मैंने ये शो कर दी, शो नहीं भी कर सकती हम। इधर क्लासिकल कार्पेटाइन, इसको कहते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, इस स्टेप को कहते हैं। अब हमारा Cl इधर अटैक करेगा और हमारा आंसर होगा E, तो ये आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से अगर इसका देखें तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर देखो, पराक्साइड जरूर लगा दिया है लेकिन पराक्साइड इफेक्ट काम नहीं करते इसमें, तो इसका आंसर ये और ये सेम आ जाएंगे। अच्छा, इसका आंसर तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा फिर से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें पराक्साइड इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बताया था कि फ्री रेडिकल में ये नहीं टूट पाती। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा जगह बना दो। इसका आंसर होगा बेटा ऐसे, ये CH3। अब इधर डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये पराक्साइड वाला है, तो कार्ब कैटायन इसमें बनना ही नहीं है। जब कार्ब कैटायन बनना नहीं है तो इधर तुम क्या जोड़ सकते हो? एक H को इधर जोड़ सकते हो और Br को इधर जोड़ सकते हो, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें टेक्निक थी, आप खुद कर सकते थे। मैं अब दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, एल्काइन से देता हूं, ये आप घर से करना, ठीक है।
ये मेरे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब मैंने इधर क्या किया कि पहले लिखा HCl, ठीक है ना, और बनाया A, तो A का नाम लिखना है। फिर मैंने फिर ले लिया HCl और बनाया B। फिर मैंने इधर लिया HBr और बनाया मैंने A, और फिर मैंने HBr लिया और बनाया मैंने B। चलो मैं इसको A डैश मान लेता हूँ, इसको B डैश मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब की बार मैंने क्या किया, लिया मैंने HCl और डाला H2O2 और फिर बनाया मैंने C डैश और ये बनाया मैंने, चाहे ऐसे लिख देता हूँ C1 और फिर बनाया मैंने HCl और पराक्साइड और बनाया इसकी बात C2। ठीक है, समझ रहे हो। एक और HBr और डाला मैंने H2O2, पहले बनाया मैंने क्या A1 और फिर मैंने HBr और H2O2, ये बनाया मैंने A2। एक ही क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, A1 A डैश B डैश C1 C2 A1 A2 की क्या करना है, आपको नाम लिख करके भेजना है। अगर सूत्र नहीं बन पा रहे तो आप उसका IPC नाम लिख करके कमेंट्स करें कि ये चीज बनेगी। और एक क्वेश्चन में और फिर से एक बार देता हूं, वो पहली बार दिया था। अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, ये है HCl और H2O2 और ये है HBr H2O2 और ये है केवल HBr। तो इनके नाम है H1 H2 और ये है H3। इनके नाम लिख करके आपको भेजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपसे ना बने तो क्वेश्चन नंबर 2 आप बताना मुझे, मैं अगले वीडियो में सबसे पहले इसका आंसर दूंगा। मुझे लगता है एल्काइन द्वारा आप एल्किल हैलाइड बनाना जान चुके होंगे, और अगर जान चुके हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा कि एल्कोहल द्वारा आप कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।